अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो नूरानी अमल है जो ज़ुबान से अदा होता है मगर उसकी तासीर इंसान की पूरी ज़िंदगी पर उतरती चली जाती है। ये वो ज़िक्र है जो दिल को भी बदलता है, सोच को भी संवारता है और हालात को भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ इंसान खुद हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो गया। ये वाक़या भी इसी दरूद पाक के मुसलसल विर्द का है जो किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक ज़िंदा हकीकत है, एक ऐसा मुशाहिदा है जो 2 साल के अरसे पर फैला हुआ है और जिसमें रिस्क, माल, सुकून, हिफाजत और रूहानी ताकत सब कुछ शामिल है। नाज़रीन, एक बहन बताती हैं कि वो दीनी तालीम हासिल कर रही थी, जामिया में पढ़ रही थी। बज़ाहिर ये इनका रास्ता था मगर इस रास्ते में इन पर ऐसी कैफियतें आने लगी जिन्हें वो खुद भी समझ ना सकी। घर में होती तो तबीयत ठीक रहती, सुकून होता, मगर जैसे ही जामिया जाती तो सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता। ऐसा दर्द जैसे सर पर किसी ने वज़न रख दिया हो। कभी गर्दन अकड़ जाती, कभी कंधे भारी हो जाते, कभी यूँ महसूस होता है जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पकड़ ली हो। इलाज करवाया, दवाएं ली, वक्ती फ़र्क पड़ा मगर मसला जड़ से ख़त्म ना हुआ। इसी दौरान बालों का बेतहाशा जड़ना शुरू हो गया जिससे दिल और ज़्यादा घबरा जाता। रातों को अजीब ख्वाब आने लगे, कभी बड़े बड़े जानवर पीछे दौड़ते नजर आते, कभी खौफनाक शक्लें, कभी कुत्ते, कभी बैल, और नींद में घबरा कर आँख खुल जाती। दिल तेज धड़कने लगता, सीने पर बोझ सा महसूस होना, अनजाना खौफ हर वक्त साथ रहना। इस कैफियत ने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो सोचती थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है जबकि मैं तो दीन सीखने के लिए निकली हूँ। इसी परेशानी के आलम में उन्होंने मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र के फ़ज़ाइल सुने। ये बात दिल में उतर गई कि जिस नाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, जिस लफ्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो, वो कभी बेअसर नहीं हो सकता। उन्होंने किसी खास वक्त, किसी खास तादाद की कैद के बगैर उठते बैठते, चलते फिरते, बावजू बेवजू मोहम्मद रसूल अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। शुरू में ज़ुबान से पढ़ा, फिर दिल इसमें लगता चला गया। उस नाम में ऐसी मिठास महसूस हुई कि पढ़ते हुए दिल खुश होने लगा, आंखों में नमी आ जाती और अजब सी तसल्ली मिलती। चंद ही दिन गुजरे थे कि सबसे पहले खौफ ख़त्म होना शुरू हुआ। वो अनजाना डर जो हर वक्त साथ रहता था आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। रात की नींद बेहतर हो गई, डरावने ख्वाब बंद हो गए। फिर सर के दर्द में कमी आने लगी, गर्दन और कंधों का बोझ खत्म हुआ और वो खुद हैरान थी कि ये सब बगैर किसी दवा के कैसे हो रहा है। उन्होंने इस विर्द को छोड़ा नहीं बल्कि और ज़्यादा कसरत से पढ़ने लगी। महीने गुजरते गए, दिल में सुकून बढ़ता गया, पढ़ाई में दिल लगने लगा, जामिया जाना आसान हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में भी ज़िंदगी बदलने लगी है। रिस्क में बरकत आना शुरू हुई, जो काम रुका हुआ था वो चलने लगा, जो रास्ते बंद नज़र आते थे वो खुद ब खुद खुलने लगे। कभी किसी ने मदद कर दी, कभी कहीं से गैर मुतक्कब फ़ायदा हुआ, कभी कोई काम सोचा भी ना होता और वो हो जाता। वह कहती है कि मैंने 2 साल के अंदर अंदर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द लाखों नहीं बल्कि तकरीबन 50 लाख मरतबा पढ़ लिया और ये सब अल्लाह की तौफीक से हुआ। अब ये हाल है कि सोते हुए भी दिल यही पढ़ा होता है, जैसे सांसों के साथ ये जिक्र जुड़ गया हो। इसी दौरान एक दिन नमाज के बाद दुआ मांगते हुए एक अजीब कैफियत तारी हुई। यूँ महसूस हुआ जैसे चेहरे पर बारिश की तरह रहमत बरस रही हो। जिस्म हल्का हो गया, दिल भर आया, आंसू खुद ब खुद बहने लगे, दुआ में शिद्दत आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत ख़त्म हो गई, फिर दिल पर उसका नक्श रह गया। वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह की रहमत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उस लम्हे महसूस भी किया। एक और मौके पर ख्वाब देखा कि वो झूले में बैठी हैं और ऊपर आसमान पर भी सांप है, नीचे ज़मीन पर भी, मगर जैसे ही वो मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ती हैं वो सांप ख़त्म हो जाते हैं और दिल को ये बात समझ आ गई कि ये जिक्र हिफाजत भी है, शिफा भी है, रिस्क भी है और दुश्मनी, हसद, नज़र और रूहानी रुकावटों से बचाव भी है। आज वो कहती हैं कि मेरे पास इतना रिस्क आ रहा है कि समझ नहीं आता कहाँ से आ रहा है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश दिल में आती है और उसका इंतज़ाम खुद हो जाता है, कभी ज़रूरत पड़ती है और अल्लाह किसी न किसी ज़रिए से पूरी कर देता है। कारोबार में भी बरकत है, दिल में भी सुकून है, रिश्तों में भी आसानी, और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़ती चली जा रही है। वो कहती हैं कि मैंने कोई मुश्किल अमल नहीं किया, कोई भारी वजीफ़ा नहीं पढ़ा, बस एक नाम को पकड़ लिया, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी नाम ने मेरी ज़िंदगी के हर गोशे को बदल दिया। आखिर में बस यही पैगाम कह देती हैं कि जो शख्स रिस्क की तंगी, जहनी परेशानी हो, बीमारी या बेसुकूनी में मुबतला हो, वो इस जिक्र को अपनाए, कसरत से अपनाए, यकीन के साथ अपनाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देता है और जो इस चिराग को थाम देता है वो कभी महरूम नहीं रहता।
اللہ ہمیں بھی اس ذکر کی قدر نصیب فرمائے، اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔